गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट पे, जो कि है सीपीयू शेड्यूलिंग बेस्ड। अब यहाँ पर कोई एल्गोरिदम दे रखा होता है, हम लोग को वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है बेसिकली। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो मेन चीज़ उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अराइवल टाइम दिया हुआ है, बर्स्ट टाइम दे रखा है एंड प्रायोरिटी। तो यहाँ पर जब आप देख लें कि यहाँ प्रायोरिटी की बात हुई है, इसका मतलब है कि प्रायोरिटी एल्गोरिदम का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर दे रखा है कि 0 इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब कि जैसे बहुत बार होता है क्वेश्चन में, जो बड़ा नंबर होता है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। मान लो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 4 है तो 4 की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, बट यहाँ क्वेश्चन में गिवन है तो उसका ध्यान रखना। ठीक है, none of the processes have input output burst time. Now the average waiting time is of all the process using preemptive priority scheduling algorithm. यहाँ पर क्या दे रखा है, preemptive priority scheduling algorithm। अब यहाँ प्रिएम्प्टिव का मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फिर से बता देती हूँ। प्रिएम्प्टिव का मतलब होता है कि मान लो ये प्रोसेस है, ठीक है, इसको 11 टाइम चलना है, बट प्रिएम्प्टिव में ज़रूरी नहीं है कि वो 11 टाइम ही चले। वो 2 बार भी चल सकता है, 4 बार भी चल सकता है, 10 बार भी चल सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। और अगर यहाँ पर नॉन प्रिएम्प्टिव होता तो हम लोग को ये पूरा 11 एक ही बार में चलाना होता, बट प्रिएम्प्टिव में क्या है, वो प्रिएम्प्ट हो जाता है। मतलब मान लो कि P1 जैसे प्रोसेस में चल, सीपीयू में चल रहा है, ठीक है, और सडनली से कोई ऐसा प्रोसेस आ गया जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है, वो चलेगा पहले। अब फॉर एग्जाम्पल कि चीफ मिनिस्टर एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है, वैसे तो वो लाइन में खड़े नहीं होते, बट एग्जाम्पल दे रही हूँ। चीफ मिनिस्टर एक लाइन में खड़े हुए हैं, अब प्राइम मिनिस्टर आ गए, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर को हटा के प्राइम मिनिस्टर को पहले प्रायोरिटी देंगे, राइट। तो यहाँ पर भी, तो जो गैंट चार्ट होता है उसको हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 0 पे कौन सा जो प्रोसेस है वो अराइव हुआ है। तो 0 पे P1 अराइव हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, P1। अब हमारे पास रेडी स्टेट में क्या आ गया, P1 भी आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके बाद हमें कितना चलाना है। अब देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर P1 का जो प्रायोरिटी वो सबसे ज़्यादा तो है नहीं। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी P2 की है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कब तक चलाएंगे, जो सबसे कम अराइवल टाइम है 2 तक, ठीक है। तो हमने P1 को 2 तक चला लिया। अब हम इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 2 के बाद कौन सा 2 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। तो 2 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है, P4 अराइव हुआ है। तो रेडी स्टेट में क्या आ गया, P4 भी आ गया। बट हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है। तो P1 और P4 में प्रायोरिटी किसकी है, P4 की ज़्यादा है, क्योंकि P4 की प्रायोरिटी कितनी है, 1 है। तो हमने यहाँ पर P4 को चलाया। और P4 को हम कब तक चलाएंगे, P4 को हम चला सकते हैं, नेक्स्ट अराइवल टाइम क्या है, 5 है, तो हम इसको 5 तक चला सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमने इसको कितने बार चलाया, 3 बार चलाया। 2 प्लस 3 क्या होता है, 5 होता है। तो हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे, हम 10 में से 3 जो है वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 5 पे कौन सा प्रोसेस आया है। तो 5 पे हमारे पास P2 आया है। अब हम इसमें से देखेंगे कि P1, P4 और P2 में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है। तो P1 की 0 है, और 0 से हमें ये भी पता चल गया कि 0 जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो हम इसको पूरा चला सकते हैं, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको पूरा चला सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई प्रोसेस आ ही नहीं सकता। तो ये हो गया हमारा P2, और P2 में हमने पूरा 28 चलाया। तो 28 प्लस 5 कितना हो गया, 33, ठीक है। तो ये हमारा 33 तक हमने इसको पूरा चला लिया। तो जो P2 है वो हमारा टर्मिनेट हो गया, वो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो P2 है वो हट गया है। अब हम देखेंगे कि हमने 33 तक चला लिया, और 33 पे सारे अराइव हो चुके हैं, ठीक है, सारे अराइव हो गए। तो हमने, क्योंकि देखो इसका नंबर 5, 12, 33 से ऊपर तो कोई नहीं है, तो सबके सब अराइव हो गए। तो हम रेडी स्टेट में सब डाल देंगे, P1, P4, यहाँ पर आ जाएगा P3, फिर यहाँ पर आ जाएगा P5। अब हम चेक करेंगे कि P1, P4, P3 और P5 में से सबसे ज़्यादा किसकी प्रायोरिटी है। तो P1, P4, P3, P5 को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है P4 की, क्योंकि P4 की 1 है। तो P4 को हमने
3 टाइम तो चला ही लिया था, अब कितना बचा है, 7 बचा है, तो हमने P4 को 7 टाइम और चलाया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 40। अब हम देखेंगे तो ये भी हमारा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ये क्या है, 7 क्या है, 0 हो गया, तो जो हमारा P4 है वो भी टर्मिनेट हो गया। अब हम देखेंगे P1 और P3 और P5 में किसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो यहाँ पर हमारा 2, P1 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो P1 कितना बचा था, 9 बचा था, तो हमने P1 को 9 टाइम और चलाया, तो यहाँ पर हमारा आ गया 49। ठीक है, तो हमारा ये भी जो है ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसको भी हम ऐसे कर देंगे 0, और ये हो गया हमारा टर्मिनेट। अब हमारे पास क्या बचा है, देखो P1 को भी हम टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी तरीका है, आप साइड में से लिख लिख के करोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जैसे किसी बड़े से एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत इजी लगेगा। तो अब P3 और P5 हम देखेंगे किसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो P3 का ज़्यादा है, और P3 को हमें कितने टाइम चलाना है, 2 टाइम चलाना है, तो 49 + 2 51 हो गया। और लास्ट हमारा बचा है P5, तो उसको तो चलाना ही पड़ेगा जितना भी है, इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं, P3 को यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब P5 को हमें कितना चलाना है, हमें P5 को 16 टाइम चलाना है, तो 15 + 16 कितना हो जाएगा, P5 में हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे, और 51 + 16 हो जाएगा 67। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा पूरा गैंट चार्ट बन गया है। तो यहाँ पर जो है हमने 16, ये जो है ये 0 हो गया, और जो हमारा P5 है वो भी टर्मिनेट हो गया, तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस टर्मिनेट हो गए और हमारा गैंट चार्ट पूरा हो गया। तो अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम एवरेज टाइम निकाल सकते हैं आराम से, तो इस पर मैं टाइप वाला ले लेती हूँ। ओके, और अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमारा कंप्लीशन टाइम कितना हुआ सबका, तो हमें लास्ट का देखना होता है। अब जैसे P1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम यहाँ वाला लेंगे सबसे लास्ट पे, तो यहाँ पर खत्म हुआ है ना वो, तो उसका कंप्लीट तो वो बेसिकली 49 पे हुआ है, तो P1 हमारा 49 पे खत्म हुआ है। P2 कहाँ पर है, P2 हमारा 33 पे, और P3 हमारा हुआ है 51 पे, P4 है 40 पे, और यहाँ पर हम दे सकते हैं जो P5 है वो कब खत्म हुआ है, 67 पे। अब हम टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, बेसिकली कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो यहाँ पर हो जाएगा 49 - 0 = 49, 33 - 5 हो जाएगा 28, 51 - 12 हो जाएगा 59, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 40 - 2 = हो जाएगा 38, और 67 - 9 कितना हो जाएगा, 58। तो ये जो है ये हमारा टर्न अराउंड टाइम आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टर्न अराउंड टाइम, और सॉरी ये 59 नहीं 39 हो, तो ये हमारा आ गया टर्न अराउंड टाइम। अब हम वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 49 - 11 जो ओरिजिनल है वो हमें करना है, तो ये हो जाएगा 38। ठीक है, और 28 - 28 यहाँ पर आ जाएगा 0, 39 - 2 हो जाएगा 37, 38 - 10 हो जाएगा 28, और 58 - 16 हो जाएगा 42। ठीक है, तो ये जो है हमारा वेटिंग टाइम आ गया। अब हमें एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, टोटल वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय टोटल प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया वेटिंग टाइम, हम निकाल लेते हैं 38 + 0 + 37 + 28 + 42 = 145। तो यहाँ पर हमारे पास 145 जो है वो कितना आ गया, वेटिंग टाइम आ गया, और हमारी प्रोसेसेस कितने हमारे पास 5 है, तो ये हो जाएगा 145 डिवाइडेड बाय 5 = 29। तो हमारे पास जो आंसर है इस क्वेश्चन का, जो आंसर है
वो क्या है हमारे पास बेसिकली, आंसर जो आ गया हमारा वो हो गया 29। तो 29 इज द करेक्ट आंसर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो क्वेश्चंस है बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एल्गोरिदम का यूज़ किया है, और जब आप काट रहे हैं तो काटने के बाद जो नंबर है उसको तो आप माइनस नहीं कर रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।